आज मैं बात करने वाला हूँ सिमगॉट ET142 की, जो एक हाइब्रिड प्लेनार ड्राइवर वाला IEM है और ये मेरे कुछ आज तक के सबसे फेवरेट IEMs में से एक है। इसका प्राइस 20,000 रुपये है, तो ये बहुत ज़्यादा सस्ता IEM नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से फॉर दैट प्राइस दिस इज एन अमेजिंग वैल्यू फॉर मनी। अगर आपको थोड़ा लेट्स से आप बजट IEM से बोर हो चुके हैं, आप फाइनली टाइम आ चुका है कि आपको अगर महंगे IEMs खरीदने हैं, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट। इस IEM को मैं शायद पिछले 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ एंड उन 3 महीनों में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैंने इसको गेमिंग के लिए यूज़ किया है, मैंने इसको मूवी वॉचिंग के लिए यूज़ किया है, मैंने इसको म्यूज़िक के लिए यूज़ किया, और हर सिमगॉट IEM की तरह ये बहुत ही अच्छा बिल्ड है। ये मेटल, पूरी तरह मेटल का बना हुआ है, CNC एल्यूमिनियम वाली फिनिश है, बहुत ज़्यादा मिरर फिनिश है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह बहुत जल्दी लग जाते हैं, लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, यू आर पेइंग 20,000 रुपीज़, आपको वैसी बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, डिज़ाइन मतलब आपको वैसा मिल रहा है। तो एक्सेसरीज वगैरह में मामले में भी आपको अच्छा मिल रहा है, यू गेट अ वेरी नाइस केबल। इनफैक्ट आई थिंक ये जो इनकी केबल है, ये केबल अगर आप अलग से खरीदने जाते हो काफ़ी महंगी पड़ती है। आई थिंक 3-4 हज़ार रुपये तो शायद से भी केबल है, लेकिन इस केबल के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ी सी ज़्यादा भारी केबल है, थोड़ी सी ज़्यादा स्टिफ केबल हो सकती है। स्पेशल चीज़ ये है कि ये जो केबल है ये एक रिमूवेबल कनेक्टर के साथ आता है, तो आपको 4.4 प्लस 3.5 मिलीमीटर कनेक्टर दोनों मिलते हैं। एंड अगर आप लोगों को 4.4 कनेक्टर के बारे में नहीं पता, इट्स एन एडवांस वर्जन ऑफ द नॉर्मल 3.5 मिलीमीटर कनेक्टर। तो जनरली ये सिग्नल थोड़ा सा ज़्यादा क्लीन होता है, थोड़ा सा ज़्यादा लाउड होता है। तो अगर आप ऑलरेडी अगर 20,000 रुपये का IEM खरीदें तो अच्छा डैक भी आपके पास होगा, तो जनरली आपको डैक्स में 4.4 कनेक्टर मिल जाता है। अब इस IEM की एक और चीज़ खास है, वो है इसके नोजल्स। तो आप इसके नोजल्स निकाल सकते हैं, और ये कंसेप्ट नया नहीं है, इनकी पुराने EA2000 में भी ये कंसेप्ट था। अब इस पर्टिकुलर मॉडल के साथ आपको 4 अलग अलग टाइप के नोजल्स मिलते हैं, जिनका लाइक अलग अलग डिज़ाइन है, उनकी जो फोम की डेंसिटी है उनके अंदर वो अलग अलग, तो उसकी वजह से आपकी साउंड जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। जैसे इसमें कुछ ऐसे नोजल है जो साउंड को लाइक जो पूरी है ना अपर फ्रीक्वेंसी है उसको बहुत ज़्यादा नीचे कर देती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जैसे बेसी और वार्म साउंड आपको मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे नोजल भी है जो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, एंड ये इनिशियल नोजल्स में से एक है जो स्टार्टिंग में अनाउंस हुए थे एंड जिसकी लोगों ने ज़्यादा कंप्लेन की थी। सरप्राइजिंगली मुझे पहले वाला नोजल ज़्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू द न्यू नोजल्स, एंड उसका रीज़न सिंपल है, बिकॉज मेरे ख्याल से जो नए वाले नोजल है जिनमें है ना फोम वगैरह ज़्यादा है, वो थोड़ा सा साउंड स्टेज पे इफेक्ट करते हैं, थोड़ी सी लेट्स से वो ओपननेस पे इफेक्ट करते हैं। एंड आई थिंक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जिस वजह से ये IEM मुझे इतना ज़्यादा पसंद है वो है इसका ओपननेस और इसकी क्लैरिटी, इसकी इमेजिंग। इस IEM की सबसे खास बात यह है कि फॉर द प्राइस ऑफ 20,000 रुपीज़ ये आपको जिस टाइप की लेट्स से क्लैरिटी प्रोवाइड करता है, जिस टाइप की सेपरेशन प्रोवाइड करता है, जिस टाइप की डिटेल्स प्रोवाइड करता है ना, वैसी डिटेल्स के लिए आपको नॉर्मली 30-40 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। मैंने ऐसे IEM सुने हैं जो है ना मतलब इससे कम डिटेल वाले हैं, लेकिन उनका प्राइस है ना 40,000 रुपये, 35,000 रुपीज़ के आसपास है। तो दिस फॉर द प्राइस ऑफ 20,000 ऑफर्स यू लॉट मोर डिटेल्स। अभी सबसे ज़्यादा लेट्स से है ना नेचुरल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इट्स अ प्लेनार IEM ड्राइवर एंड उसके ऊपर पीजो इलेक्ट्रिक ड्राइवर है, तो थोड़ा सा शार्प ज़रूर हो सकता है। अगर है ना अगर लेट्स से आपने गलत ईयर टिप्स लगाए या फिर गलत नोजल आप यूज़ करें तो आपको शार्प ज़रूर लग सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नोजल्स है तो आप अलग अलग नोजल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं आपके लिए कौन सी ट्यूनिंग सबसे बेस्ट है, बिकॉज बाय डिज़ाइन ये थोड़ा सा शार्प IEM है, थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ डिटेल्स हो सकती है कुछ लोगों के लिए, स्पेशली लाउड वॉल्यूम्स। लेकिन मैं हमेशा की तरह थोड़ा सा ट्यून कर चुका हूँ, एंड सबसे खास बात यह है बिकॉज एक प्लेनार ड्राइवर वाला IEM है, इसके आप बेस को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं, लाइक आप आराम से 10 dB है ना इसको बूस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंड वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है प्लेनार ड्राइवर्स का कि इतने ज़्यादा फास्ट होते हैं, आप चाहे जितना मर्जी बेस बढ़ा लें, लाइक EQ में बेस ऐड करें, आपको आपकी साउंड ख़राब नहीं होती। इट्स नॉट कि डायनेमिक ड्राइवर की तरह की थोड़ा सा बेस ऐड करे तो साउंड थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हो जाता है, फटनी शुरू हो जाती है साउंड, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। एंड बिकॉज ये ऑब्वियसली थोड़ा महंगा प्लेनार ड्राइवर है, कोई 3-4 हज़ार या 5,000 रुपये का प्लेनार ड्राइवर नहीं है, इसकी जो साउंड क्वालिटी दिस इज़ अमेजिंग। सबसे खास बात बेस की बात करें, इट्स शार्प, इट्स वेरी फास्ट, एंड जैसे मैंने बताया अगर आप है ना थोड़ा सा EQ करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा डीप सब बेस निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मूवीज़ वगैरह देख रहा था, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की एक्सटेंडेड ट्रिलॉजी इसके साथ खत्म किया, जो पूरा साउंड एक्सपीरियंस था वो हमेशा कमाल रहा है। सेकंड चीज़ इसकी मिड रेंज, अगेन प्लेनार ड्राइवर की खास बात हमेशा ये रही कि मिड रेंज बहुत ज़्यादा लेट्स से है ना ओपन फील होता है, कभी वो कंप्रेस, कोई इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, सेपरेशन हमेशा बनी रहती है, तो इसमें वो भी है। ट्रेबल की बात करें, यहाँ थोड़ा सा लोगों को चुभ सकता है बिकॉज डिपेंडिंग आप कौन सा नोजल यूज़ करते हैं और कितनी वॉल्यूम रखते हैं। इट्स नॉट कि चीप ड्राइवर है और उसको उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेबल है, इट्स एन एक्सपेंसिव ड्राइवर जिसमें थोड़ी सी ट्रेबल ज़्यादा है। तो इसका बेनिफिट ये है कि आपको वो ट्रेबल जो मिल रही है इट्स स्टिल वेरी क्लीन, ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, और आपको जैसे है ना एक फिजिकल सेंसेशन मिलता है ऑलमोस्ट ट्रेबल से। इट्स वेरी हाई क्वालिटी ट्रेबल फॉर दिस प्राइसेज, मतलब 20,000 में इससे बेटर ट्रेबल मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, जिसमें इतनी सारी डिटेल्स हैं, मतलब इतना ज़्यादा लेट्स से छोटे छोटे आप ना मूवमेंट्स वगैरह ना आप नोटिस कर सकते हैं। एंड साउंड स्टेज वगैरह की बात करें, इट्स वाइड साउंड स्टेज, बहुत ज़्यादा लेट्स से क्लीन है, मतलब इट्स लाइक ऑलमोस्ट वेयरिंग अ लेट्स से स्मॉल एंट्री लेवल हेडफोन, मतलब विच इज़ हार्ड टू डू, सच बताऊँ तो। मतलब 7-8 हज़ार रुपये गेमिंग हेडसेट की जैसे आपको है ना ओपननेस मिलती है इस छोटे से IEM में, तो वो एक अच्छी बात है। थोड़ा सा फैन बॉइंग कर रहा हूँ, बट आई रियली लव दिस IEM। दिस
इज़ ग्रेट स्टार्टिंग आई एम अगर आप है ना प्रीमियम आई एम्स के साथ शुरू करना चाहते हैं। कंफर्ट वाइज बहुत अच्छा लगता है, मैं पूरे रात इसको पहन के सोता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्ड क्वालिटी अभी तक बहुत अच्छी रही है, एंड सबसे अच्छी बात ये काफ़ी ज़्यादा लाउड हो सकता है अगर आपके पास, जैसे आप इसको अगर पावर देते हैं, ज़्यादा पावर मिलती है, ज़्यादा अच्छा लगता है, साउंड ज़्यादा अच्छी हो जाती है मेरे ख्याल से। और यस, तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू कंसिडर कंपेयर टू जैसे EA2000 और इसके बीच में। आई वुड प्रेफर दिस वन। मैंने टाइमलेस पुराना वाला सुना है, उसके मुकाबले S12 वगैरह S15 वगैरह के जो पुराने वाले IEMs हैं उनके मुकाबले दिस साउंड्स मच बेटर टू मी, स्पेशली क्योंकि मैं गेम्स वगैरह खेलता हूँ, मैं लेट्स से मूवीज़ वगैरह भी देखता हूँ, तो वो डिटेल्स जो है ना, ओपननेस जो है इस IEM में ज़्यादा है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।